हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इस सीरीज़ में कम से कम 15 से 1600 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा वो आईसीएफ से कराऊंगा, फिर एलएचबी से कराऊंगा, उसके बाद वैकेंसी के क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी पिछले साल का, अभी 2021-22 में 2021 में जो एमसीएम से जेई बने हैं उनका जो पेपर उठा के देखा था, सेम टू सेम इसी में से उसने क्वेश्चन उठाया है। जो टेक्निकल क्वेश्चन है, कम से कम 80 से 85% जो क्वेश्चन आए हैं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन है उसी में से आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 1500 क्वेश्चन, अगर 1500 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार। 1500 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। बाकी फिर जो राजभाषा आती है और थोड़ा जीके क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले टेक्निकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आईसीएफ से होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचिंग स्टॉक इज। इसका होता है 1600 प्लस माइनस 2 mm, यानी कि 1600, ये 1602 भी हो सकता है और 1599 भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ये 1600 प्लस माइनस 2 और 1600, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ कोचेस इज। लेंथ ओवर कितनी होती है? क्वेश्चन ऑप्शन सी है 21,337 mm। देखो, अगर आपको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे भी तो फिर आपको समझ आ जाएंगे। और यही क्वेश्चन जो है, हो सकता है मैंने करवाए भी हो तो, लेकिन ये इसमें दोबारा क्वेश्चन भी आने वाले, तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा ये। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है रिज्ड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बीजी ट्रॉली इज। कितना था? 2896 mm। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कम से कम क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेज इज डन। 1 month, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग कोचेज वाटर टैंक। कब सफाई करते हैं इसकी वाटर टैंक की? 1 महीने बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द पीएच ऑफ एनी ओसीबी अटैच्ड टू ए पैसेंजर। ठीक है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 24 मंथ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीएच फॉर ए कोच अटैच्ड टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 24 मंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीएच ऑफ पीसीबी अटैच्ड विद एनी अदर ट्रेन अदर देन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, तब आपको जो है बिल्कुल याद भी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 18 महीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है द अदर नेम ऑफ पायलट वाल इज। पायलट वाल का एक दूसरा नाम क्या होता है? ये मैंने करार रखा क्वेश्चन। इसका होता है पीस्ड वाल। इसका मतलब होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम डिवाइस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीएच ऑफ डिपार्टमेंटल कोच। इसका हो जाएगा 24 महीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। कि इसका क्या आ जाएगा? RA। ये जो कोड है ये मैं सारे बाद में आपको आने वाले वीडियो में करा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी RA। क्वेश्चन नंबर 12 है एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस हैज़ बीन
स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू 3500 किलोमीटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन क्वेश्चन को अगर आप कहीं मतलब ड्यूटी जाते हुए भी हेडफोन लगा सकते हो, या ठीक है, मतलब अगर आपको पास लिखने का टाइम नहीं है तो क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देख के सुन सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स पैलेस थ्रू। जो कोच जो है उसका सबसे पहले, ठीक है, जो भी है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बहुत सारे लड़के जिनको अंग्रेजी आती है और बहुत सारे हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन क्वेश्चन तो कराने हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड। इसका मतलब है कि ब्रेक ब्लॉक जो होता है ना के टाइप, इसमें आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में के टाइप लगता है, और हमारा जो वैगन होता है उसमें एल टाइप होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, आईसीएफ में होता है के टाइप, इसमें होता है एल टाइप, और जो एलएचबी होती है उसमें क्या होता है, ब्रेक पैड होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका कंडम साइज कितना होता है ब्रेक ब्लॉक का, इसका हो जाएगा 12 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एसटीडी पैकिंग प्राइस ऑफ आईसीएफ कोच। ऑप्शन सी आ जाएगा 13, 26, और फिर 13, 26 के बाद क्या है 38, 48 mm। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोचिंग स्टॉप एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लाइफ ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय सीआरएस। सीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, चीप रोलिंग स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, येलो स्ट्रिप ऑफ एंड बॉडी आईसीएफ इंडिकेट एंटी टेलीस्कोप। ठीक है, येलो स्ट्रिप मतलब ये जो येलो येलो जो लगी रहती है बॉडी के एंड पे, इसका क्या मतलब है, एंटी टेलीस्कोप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट यूएसटी इज डन। ये क्वेश्चन मैंने कराया है। यूएसटी हम कब करते हैं, यूएसटी अल्ट्रासोनिक, हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है कि किस में करते हैं हम, इंटरनल क्रैक्स को चेक करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी कोच इंक्लूडिंग डिनिंग पेंट्री कार्स। कोडल लाइफ कितने थे पेंट्री कार की, 25 ईयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 से, कोडल लाइफ ऑफ लाइट अंटिलाइजेशन कैटेगरीज ऑफ कोच इज, कितने हैं, ऑप्शन ए 40 साल। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, अंग्रेजी समझ नहीं आया तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, कोडल लाइफ ऑफ लाइटिंग अनटिलाइजिंग कैटेगरीज ऑफ कोच। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ध्यान आ जाएगा, यार मैंने कुछ पढ़ा था। जब कुछ पढ़ोगे नहीं तो ध्यान कहाँ जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूर है। क्वेश्चन को एक बार वीडियो रोक के जरूर पढ़ना है, तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज शेल बी गिवन IUH आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ यानी कि वो, सॉरी 1 ईयर, 1 ईयर यानी कि 12 महीने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द लेंथ ओवर बफर ऑफ ICF RCF कोच कितने थे, 22,997 mm। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF कोच कितनी चौड़ाई होती है इसकी, 3245 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ ICF RCF कोच, कोच की हाइट कितनी होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 425 mm। ठीक है, अगर वीडियो को कभी कभी क्या होता है, वीडियो अगर आपके साफ नहीं आती है ना, जैसे आपने वीडियो चलाई तो उसकी वीडियो क्वालिटी को आपने बढ़ा लेनी। क्या करना है, जैसे आपकी राइट साइड में 3 डॉट होते हैं ना, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं आप, वीडियो के जहाँ वीडियो है इस पर क्लिक करके आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, वहाँ से वीडियो साफ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, रिलेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन।
रिवैल्यूएशन, ये इसका मतलब आप उसमें गूगल ट्रांसलेट करके देख सकते क्या होता है। ये होता है 12 से 15 साल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मैनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोचेज आर। कितने होते हैं इमरजेंसी विंडो? ऑप्शन सी 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कोचिंग स्टॉक इज 25% ऑफ टोटल कॉस्ट का। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन समझ ना आ रहे हो, क्योंकि इसलिए भी समझ नहीं, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं देखे होते हैं, तो हमें समझ भी नहीं आता है। हमें वही पढ़ना पसंद होता है जो हमें आता है अधिकतर। जैसे ICF, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको देख सकते हैं, मैं करा दूंगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डू यू मीन बाय FRP। इसके फुल फॉर्म क्या होती है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत कम पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। हमें किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पसंद होते हैं, जैसे ये कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट रेल लेवल से कितनी होती है, सेंटर बफर। ये क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं पढ़ने में, तो ये क्वेश्चन करा हुआ है मैंने पहले, तो 1105 में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, द मिनिमम परमिसेबल बफर हाइट रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। कितनी होती है? 1030 mm। 75 mm का डिफरेंस रहता है इसमें। ठीक है, 75 mm का डिस्टेंस, मतलब ये जो क्या है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहती है, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी, मैंने देखा पेपर में। तो 635 mm हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मिनिमम परमिसेबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन हेड स्टॉक था और ये मिनिमम परमिसेबल बफर प्रोजेक्शन हेड स्टॉक, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 584 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच कितना था? 457 mm, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर एट वन एंड। ये ध्यान रखना है, कितने दूरी होती है? 1956 mm एक तरफ। ठीक है, वन एंड पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 127.0 mm। प्लंजर का स्ट्रोक कितना होता है बफर प्लंजर का? 127 mm। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ कास्ट स्टील। मैं 15 इसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वीडियो छोटी भी नहीं है और वीडियो लंबी भी नहीं है, मतलब ठीक वीडियो रहेगी, आप देख भी सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसेबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोच। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लोडेड कंडीशन में कितनी होनी चाहिए? 1030 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना कितना नहीं होना चाहिए? 1030 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और खाली अवस्था में कितनी होती है? 1105 mm, बरी में 1030 mm। ठीक है, 75 mm का डिफरेंस ये मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रा एंड बफर द क्वेश्चन 38 है, द ड्रा एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू सेंटर पिवट। सेंटर पिवट जो भी हमारा लोड होता है सबसे पहले किस पे आता है? यह आता है सेंटर पिवट, इधर साइड बैरियर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है किस पे होता है? सेंटर पिवट पे होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द इन इफेक्टिव परसेंटेज एलो फॉर AC कोचेज इज। ऑप्शन ए 10%। मैक्सिमम हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ H टाइप CBC इज। कितनी होती है? 9000 टन की। ठीक है, एच टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है,
व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 889 to 864 mm diameter of two wheel set is bogie adjustment of puffing height। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 13 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 से 840 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट ऑफ बॉगी एडजस्टमेंट ऑफ अपर हाइट कितना होगा 26 mm। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें ये अलग है और उसमें ये अलग है। ठीक है, माप जो दीजिए 800 ये कुछ करके अलग अलग है, तो इसका 26 mm हो जाएगा, उसका 13 mm हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 839 टू 820 mm डायमीटर टू व्हील सेट बॉगी इन एडजस्टमेंट बफर हाइट, इसका हो जाएगा 38 mm। ये जब ये क्वेश्चन जब सारे 1600 क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तो मेरे पास जो पेपर मैं वो करा दूंगा। आप मेरे को बताना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया और कहाँ से नहीं आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 819 mm डायमीटर टू व्हील सेट बॉगी इन एडजस्टमेंट, इसका है एडजस्टमेंट टू बफर हाइट इज 48 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग बॉडी ऑफ वॉल 11.50 mm। व्हाट इज वियर लिमिट ऑफ बफर केसिंग बॉडी 5.50 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, सबसे वीकेस्ट लिंक कहाँ पर होता है? नक्कल में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द, कहाँ होता है? बफर में होता है, अंडर सोल बार या हेड स्टॉक या नन पे, तो ये होगा ऑप्शन ए बफर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कैपेसिटी ऑफ AR ऑफ कोचेज इज, AR क्या आता है? ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 200 लीटर का। ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन नॉन AC कोच, ठीक है, कितनी होती है? 1600 प्लस में 2 माइनस में 0, यानी कि 1602 होगी। ठीक है। माइनस में कितनी नहीं होगी, तो इसका मतलब 1600 होगी और 1602 होगी। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 50 और कराऊंगा। ठीक है। पहले हम ICF के कंप्लीट करेंगे, फिर LHB के, और उसके बाद वैगन्स के। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।